हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक में एमाइंस की वीडियो, जिसमें हम एमाइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि बेटा एग्ज़ाम के आपके बस कुल 3 दिन ही शेष हैं, तो ऑर्गेनिक की हमने एक वीडियो और भी डाल रखी है, कर लो ऑर्गेनिक मुट्ठी में। तो आप वहाँ से भी सभी ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा एमाइंस में एक तो आप आईपीएससी की प्रैक्टिस कर लें, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रिफर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देन अदर मेटल मीन्स Sn and HCl। तो इसमें बेटा FeNHCl को प्रिफर करते हैं Sn प्लस HCl की कंपैरिजन में, क्यों? तो ये एक्सप्लेन करना है। तो उसका रीजन क्या है कि Fe और HCl की रिएक्शन से क्या होता है, FeCl2 बन जाता है बेटा, और उसको हाइड्रोलाइज करके फिर से जो है एसिड रिलीज हो जाता है। तो जिससे स्मॉल क्वांटिटी केवल HCl की रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, बाकी HCl रिएक्शन में बनता रहता है। ठीक है बेटा। सेकेंड है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म इन अमोनोलाइसिस इफ वी यूज लार्ज एक्सिस ऑफ अमोनिया। सेकेंड कंडीशन है वी यूज लार्ज एक्सिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो बेटा ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम अमोनिया एक्सिस में ले रहे हैं तो प्रोडक्ट जो होगा वो 1 डिग्री अमाइन होगा, मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम एल्काइल हैलाइड एक्सिस में ले रहे हैं तो जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है बेटा। थर्ड है व्हाई अमाइंस आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अल्कोहल। तो बेटा ये हमें पता ही है कि वाटर में वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अल्कोहल के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू एमाइंस। तो इसलिए एमाइंस जो होंगे वो लेस सॉल्युबल होंगे देन अल्कोहल, सॉरी एमाइंस लेस सॉल्युबल होंगे इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। फोर्थ क्वेश्चन व्हाई 1 डिग्री अमाइन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही डिपेंड करता है। तो 1 डिग्री अमाइंस में बॉइलिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बेटा वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसीलिए 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H11N, इसके आइसोमर्स बताने बेटा कितने आइसोमर्स होंगे। ठीक है, और उनके आईपीएससी नेम भी हमको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है और पीकेबी वैल्यू बेटा। ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा पीकेबी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट के केस में है C2H5NH2 इथाइलमाइन, अमोनिया, डाइथाइलमाइन, एनिलीन और जो फिर बेंजिलमाइन। ठीक है, दूसरे केस में इथाइल की जगह बेटा मिथाइल है। तो ये याद रखना है कि अगर एक तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जो एलिफेटिक अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन एरोमेटिक अमाइन। तो ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक मीन्स हम एनिलीन की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि एनिलीन जो होगी इसका बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक अमाइंस से कम होगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखने की अगर हम
इथाइल अमाइन की बात करते हैं तो इथाइल अमाइन में जो ऑर्डर होगा, एक तो इथाइल अमाइन हो चाहे मिथाइल अमाइन हो, बेटा 2 डिग्री अमाइन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इथाइल के केस में क्या होगा बेटा, 2 डिग्री की हाईएस्ट और फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं इथाइल अमाइन के केसेस में तो 231 मतलब 231 231 ये हमको याद रखना है कोड। अगर मिथाइल की बात करते हैं तो मिथाइल के केस में ऑर्डर होगा 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। मतलब मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल हमको 213 याद रखना है, इन केस ऑफ इथाइल हमको 231 याद रखना है। ठीक है, दोनों ही केस में हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, 2 डिग्री अमाइंस की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 7 है, वाई एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। मैंने अभी बताया कि है, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि बेटा बेसिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है कि कितने इजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट कर सकते हैं। तो जो एरोमेटिक अमाइन होता है उसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पे लेस अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन। तो इसीलिए जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं और एलिफेटिक जो होंगे वो मोर बेसिक होंगे, क्योंकि दे कैन इजीली डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ पाइरिडीन इन एसाइलेशन ऑफ एमाइन। तो बेटा एसाइलेशन जो होता है ये बेस की प्रेजेंस में, मतलब पाइरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो बाई प्रोडक्ट एसिड बनेगा वो अगर बेस वहां पे पाइरिडीन ना हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को रोकने के लिए पाइरिडीन यूज करते हैं बेस, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट 1 डिग्री अमाइन। मतलब ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए बेटा कार्बल अमाइन रिएक्शन है। ठीक है, तो किसी भी अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करो, अगर उसमें से बैड स्मेल आती है तो मतलब वो 1 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, बैड स्मेल किसकी वजह से आती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। व्हाट इज डाइएजो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू डाइजेनियम सॉल्ट। फिर व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं बेटा। हाउ इट इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, NH2 ग्रुप is orthopara directing group but aniline on nitration gives meta nitroaniline. Why? तो बेटा एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव ही बनना चाहिए, लेकिन एनिलीन का नाइट्रेशन करने से मेटा नाइट्रोएनिलीन बनती है। ठीक है, तो रीजन ये है कि नाइट्रेशन करने से बेटा एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, और एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसीलिए वहां पे मेटा प्रोडक्ट भी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। तो ये गिव रीजन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। और इसमें एक तो ये रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट वाली रिएक्शन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे तो सभी गिव रीजन में जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट एसाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस एक्टिवेशन। तो एसाइलेशन क्यों करता है, यानी कि एसाइलेशन करने से एनिलीन की रिएक्टिविटी कैसे रिड्यूस हो जाती है, ये एक्सप्लेन करना है।
गैब्रियल थैलिमाइड डू नॉट प्रोड्यूस एरोमेटिक अमाइन, तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से एलिफेटिक अमाइन ही बनते हैं, एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं प्रोड्यूस होते। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देती है। तो ये तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। तो रीजन इसका क्या है कि एनिलीन जो है क्या बेटा लेविस बेस है, और इसमें जो कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस Cl3 वो लेविस एसिड होता है। तो लेविस बेस लेविस एसिड मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जिससे फर्दर रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन। तो ये क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट द मेजर प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद aqueous bromine, HCl और एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 15 ये भी इंपॉर्टेंट है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एनन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक, और इथाइलामाइन एंड एनिलीन। तो यहाँ पे बेटा देखो एनिलीन क्या है 1 डिग्री अमाइन है, और 1 डिग्री अमाइन का अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या टेस्ट होता है, किस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा वो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा एनिलीन का अगर हम डाईएजो रिएक्शन कर दें तो ये बीडीसी में बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये कपलिंग रिएक्शन से मतलब एजोडाई का फॉर्मेशन करेगा, जो एनन डाई मिथाइल एनिलीन में पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो इसमें भी ये डाईएजो रिएक्शन वाला जो कपलिंग रिएक्शन है वो यहाँ पे एज ए टेस्ट यूज हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hoffman bromide degradation, carbylamine reaction, Gabriel thalamide reaction, coupling reaction, diazotization. These are the most important name reaction of this chapter. Question 17. Complete the following reactions. तो ये reactions complete करने के लिए आ जाता है बेटा। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, रिडक्शन कर रहे हैं, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस क्लोरोफॉर्म और एक्वस एनएच के साथ कार्बिलामाइन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है बेटा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी रिएक्शंस जो है इनको आपको लर्न करना है, और बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो, बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो आपको। हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं उन क्वेश्चन को लर्न करिए, और इसके साथ साथ ही बेटा क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से ही बनता है, तो आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर कर लें, ठीक है बेटा। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा बेटा। तो बेटा इन क्वेश्चन के साथ ही, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पहले भी बताया था कि जो हमारी वीडियो है कर लो ऑर्गेनिक मुट्ठी में, उसमें सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उनको आप उस वीडियो को आप जरूर देखें और उन क्वेश्चंस को जरूर कर लें, ठीक है बेटा। तो बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है।